शालोम, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि आज वापस एक बार परमेश्वर ने YouTube माध्यम के द्वारा आप सभी के साथ परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए सहायता की है और इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप अपने जीवन में परमेश्वर को हमेशा आगे रखें, अपने जीवन में परमेश्वर का मान रखें, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें और आप अपने जीवन में हमेशा विजयी रहेंगे। और आज के वचन के द्वारा आपको बहुत शांति मिलेगी और अगर आप दुख में है, तकलीफ में है, तो आपको ज्यादा इस बातों से प्रोत्साहन मिलेगा कि हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। हालेलुया। तो आइए, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, इस वचन को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि लोग परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने पाए। आजकल लोग चमत्कारों के पीछे जाते हैं लेकिन वचन को और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जानते नहीं है। इसके लिए लोग बहुत ही दुखी रहते हैं और उनके कामों को वो पूरा होते हुए नहीं देखते। इसके लिए आज वचन के ऊपर हम ज्यादा मनन करेंगे। वचन में अपने मन को आप लगाएं और पूरी रीति से परमेश्वर के अंदर बने रहें और ये वीडियो शुरू से लेके अंत तक आप सुने, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन है। और उसको लाइक भी करें और ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाएं और परमेश्वर आपको बहुत आशीष करेगा। सियोन प्रेयर मिनिस्ट्री के ऊपर जो अभिषेक है वो आपके ऊपर भी रिलीज होने पाएगा। हालेलुया। तो जो परमेश्वर के दासों की आज्ञाओं को मानते हैं और उनके कहे के अनुसार काम करते हैं, तो परमेश्वर के दासों के शब्द उनके जीवन में पूरे होते हैं। तो आए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचन में हम आगे जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, होली जीसस। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। ये सुंदर समय आपने दिया है प्रभु जी, आपके वचनों के द्वारा प्रभु आप लोगों के जीवन में कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा उनको छुए पिता परमेश्वर। और आज जो भी शैतान के बंधे हुए हैं, हर एक रीति से परेशान है, उनके जीवन में इस वचन के द्वारा पूरी रीति से छुटकारा आए, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। और परमेश्वर के लोग कहेंगे आमीन और आमीन। तो आइए हम वचन में जाएंगे। सारे अपने बाइबल को अपने पास रखें, क्योंकि बाइबल हमारा हथियार है। हालेलुया। इसके लिए जब कहीं भी हम कोई मीटिंग में जाते हैं, चर्च में जाते हैं और कहीं पे भी अगर हम घूमने फिरने के लिए भी जाते हैं, तो ये बाइबल हमारे साथ होना चाहिए। धरती कंप आए, कुछ तूफान आए, तो पैसों की थैली लेने से अच्छा है ये बाइबल लेके बाहर निकले। हालेलुया। तो आपका उद्धार होगा, आपके बहुत सारे काम परमेश्वर पूरा करेगा, क्योंकि प्रभु जानता है कि आपके जीवन में वचन की ज्यादा वैल्यू है। हालेलुया। दूसरा राजा और उसका 18 अध्याय, चैप्टर 18 सेकंड किंग्स और उसका 19 आयत से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। दूसरा राजा 18 अध्याय और 19 से। रबशाके ने उससे कहा, हिजकिय्याह से कहो कि महाराजा धीराज अर्थात अश्शूर का राजा यूं कहता है, तू किस पर भरोसा करता है? तू जो कहता है कि मेरे यहाँ युद्ध के लिए युक्ति और पराक्रम है, वह तो केवल बात ही बात है। तू किस पर भरोसा रखता है कि तूने मुझसे बलवा किया है? सुन, तू 21 आयत सुन, तू तो उस कुचले हुए नरकटे अर्थात मिस्र पर भरोसा रखता है। उस पर यदि कोई टेक लगाए तो वह उसके हाथ में चुभकर छेदेगा। मिस्र का राजा फिरौन अपने सब भरोसा रखने वालों के लिए ऐसा ही है। फिर यदि तुम मुझसे कहो कि हमारा भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है, तो क्या यह वही नहीं है जिसके ऊंचे स्थानों और वेदियों को हिजकिय्याह ने दूर करके यहूदा और यरूशलेम से कहा कि तुम इसी वेदी के सामने जो यरूशलेम में है दंडवत करना? तो अब मेरे स्वामी अश्शूर के राजा के पास कुछ बंधक रख, तब मैं तुझे 2000 घोड़े दूंगा। क्या तू उन पर
सवार चढ़ा सकेगा कि नहीं? फिर तू मेरे स्वामी के छोटे से छोटे कर्मचारी को भी कहा न मानकर क्यों रथों और सवारों के लिए मिस्र पर भरोसा रखता है? क्या मैंने यहोवा के बिना कहे इस स्थान को उजाड़ने के लिए चढ़ाई की है? यहोवा ने मुझसे कहा है कि उस देश पर चढ़ाई करके उसे उजाड़ दे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि आज हम देखते हैं कि जब हिजकिय्याह राजा के समय में वचन कहता है, ऐसा हिजकिय्याह राजा जो यहूदा का राजा आहाज का पुत्र था और 25 साल में वो राज्य करने लगा था। 25 साल का एक जवान था और वो राज्य करने लगा था। और कहते हैं कि हिजकिय्याह परमेश्वर को बहुत प्यार करता था, परमेश्वर को बहुत मान देता था, परमेश्वर की इच्छा और आज्ञाओं में चलता था। उसने वचन में लिखा है ऐसा 18 और 3 में, और दाऊद की मूल पुरुष दाऊद ने जैसा किया था वैसा ही परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में जो अच्छा था, ठीक था, वो उसने भी किया। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए थे, लाठों को तोड़ दिया था, अशेरा को काट डाला था और पीतल का सांप जो मूसा ने रान में बनाया था, जंगल में बनाया था, पीतल का सांप जो लेकर इजरायली आए थे, जो सांप उसको इजरायली अभी पूजा करने लगे थे, उसको इजरायली उसके आगे धूप जलाते थे और उसको ही देवता मान के बैठ गए थे। तो हिजकिय्याह ने उस पीतल के सांप का भी चूर चूर कर दिया था, तोड़ दिया था और परमेश्वर की नजर में जो अच्छा था वो कर रहा था। और बहुत अच्छी बात यह है, 6ठी आयत में लिखा हुआ है कि वह यहोवा से लिपटा रहा। हिजकिय्याह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना ना छोड़ा। अगर आपके जीवन में कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई संकट है और आप परमेश्वर को छोड़कर अलग अलग जगहों पे घूमते रहेंगे, परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर को जो अच्छा है वो ना करके, परमेश्वर की आज्ञाएं तोड़कर अपने जीवन में काम करोगे तो परमेश्वर आपसे नाराज होगा और परमेश्वर आपके कामों को होने ही नहीं देगा। अपने आप आपके सारे कामों में रुकावट आएगी, क्योंकि परमेश्वर आपके दिल को जानता है। क्या आप परमेश्वर से इतना प्यार करते हो जितना हिजकिय्याह करता था? यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने यहोवा से वो लिपटा रहा और उसके पीछे चलना ना छोड़ा था और जो जो आज्ञाएं मूसा ने दी थी वो आज्ञाओं के अनुसार अपने मूल पुरुष दाऊद के समान, क्योंकि ये यहूदा का राजा था और दाऊद भी यहूदा का फल था, तो दाऊद के समान वो परमेश्वर को प्यार करता था और परमेश्वर के पीछे पीछे चलता था। इसके लिए जहां कहीं भी वो जाता था वो सफल होता था, क्योंकि यहोवा उसके साथ था। हालेलुया। जब यहोवा हमारे साथ होता है तो हम कभी भी निराश नहीं होंगे, हम कभी भी हारेंगे नहीं। जब यहोवा हमारे साथ होगा तो हमारे जीवन में शैतान हमेशा नीचे गिरेगा और हम शैतान को अपने पांवों के नीचे रौंदेंगे, लूका 10 और 19 के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दिया है। और यहाँ पर लिखा हुआ है वैसा कि जब अशूर की सेना उस समय में, उस इजराइल के समय में, उस यहूदा के राजाओं के समय में बार बार अशूरी सेना आती थी और बार बार इजराइल को और यहूदा को बंदी बनाने के लिए, उनके ऊपर चढ़ाई करके उनका सब कुछ लूटने के लिए, उन लोगों को भी बंदीवान बना के ले जाने के लिए आती थी। अशूर का राजा जो इजराइल को भी उसने गुलाम बनाया था। और कहते हैं कि हिजकिय्याह राजा के समय में भी अशूर का राजा अपनी सेना को भेजता है जिसका नाम था सनहेरीब, और वो इसके लिए होता था कि वचन ऐसा कहता है 12 आयत में 18 और 12 में कि इजरायली और जो परमेश्वर के लोग थे वो परमेश्वर यहोवा की बात नहीं मानते थे, वाचाओं को तोड़ते थे, जो आज्ञाएं मूसा ने दी थी उनको भी वो टाल देते थे और उनका अनुसरण नहीं करते थे।
इसके लिए उनके जीवन में तकलीफ आती, इसके लिए उनको गुलाम बनाया जाता था। आज हम भी अपने जीवन में बहुत बार परिस्थिति के गुलाम होते हैं। आज हम भी अपने जीवन में बहुत बार शैतान के गुलाम होते हैं, बीमारी के गुलाम होते हैं, कर्जे के गुलाम होते हैं, हमारे काम नहीं होते हैं, जादू टोना हमारे ऊपर इफेक्ट कर जाता है, कोई हमारे लिए कुछ मंत्र तंत्र करे और वो भी हमारे ऊपर लग जाता है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में रहते नहीं है। इसके लिए हमारे ऊपर अय्यूब के समान वो वाड़ा नहीं है। इसके लिए शैतान हमारे जीवन में ये सब कर सकता है। दूसरी बात ये भी है कि जब हम ज्यादा प्रभु में रहेंगे तो भी शैतान हमें परेशान करने की कोशिश करेगा। जब हिजकिय्याह परमेश्वर के मार्ग में चल रहा था और प्रभु को अच्छा लगे वैसा कर रहा था और इजरायली प्रजा को भी परमेश्वर की ओर फिरने के लिए सारे कामों को कर रहा था, उच्च स्थानों को जो वेदियां अन्य जातियों ने बनाई थी और जो लाठे बनाई थी वो तोड़ दे रहा था, तो शैतान शत्रु किसी न किसी रीति से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है। और वो शैतान किसी भी रूप में आएगा, चाहे वो आपके ऊपर रोग बन के आए, चाहे वो परेशानी बन के आए, चाहे वो संकट बन के आए, चाहे आपके काम ना होने पाए, चाहे दुख और निराशा आ जाए। बहुत कुछ बातें हमारे जीवन में होती है और हम ये अनुभव भी करते हैं और हम सोचते हैं कि प्रभु हम इतना प्रार्थना करते हैं, इतना हम परमेश्वर के पास रहते हैं, तो भी हमारे जीवन में ऐसा क्यों होता है। लेकिन हमें इस समय ये जानने की जरूरत होती है कि हमारे जीवन में दुख और तकलीफ आने का दो ही रीजन होता है। एक तो ये होता है कि अगर हम परमेश्वर से दूर गए हैं, आज्ञाएं तोड़ते हैं, वचन में नहीं रहते, परमेश्वर के पास हम रहते हैं तो नहीं रहते, तो शैतान हमारे ऊपर अटैक करता है और प्रभु भी हमें उस समय शैतान के हाथों में छोड़ देता है। लेकिन जब हम अच्छा करते हैं, परमेश्वर को अच्छा लगे ऐसा करते हैं, तो कभी ऐसा भी होता है कि शैतान हमारे साथ बदला लेने की भावना से, हमें गिराने की इच्छा से हमारे साथ बहुत कुछ गलत बातें करने के लिए आता है, हमें बंदी बनाने के लिए आता है, चाहे रोग में, तकलीफ में, संकट में, दुखों में, हमारे काम नहीं होंगे, हमें जॉब नहीं मिलेगी, हमें पैसों की तकलीफ पर, लेकिन वो थोड़ा समय के लिए होगा। हमेशा हमेशा के लिए हम दवाइयां खाते नहीं रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए हम डॉक्टर के पास जाते नहीं रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए हमारे घर में प्रॉब्लम आता नहीं रहेगा, हमेशा हमारा पैसे का नुकसान नहीं होता रहेगा, हमेशा नहीं होगा। जब हम परमेश्वर के नजदीक होंगे तो शैतान हमारे जीवन में दुख तकलीफ लाएगा, लेकिन परमेश्वर उसमें से रास्ता निकालेगा, परमेश्वर अपनी महिमा लेगा, क्योंकि हम परमेश्वर को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और परमेश्वर के साथ चलते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हिजकिय्याह परमेश्वर के पास रहता था तो परमेश्वर के साथ रहने की वजह से शैतान सन्हेरीब के रूप में अपनी सेना को, उन लोगों को गुलाम बनाने के लिए और उनके साथ लड़ाई करने के लिए भेजता है। क्यों? क्योंकि उससे पहले हिजकिय्याह ने एक बार बलवा करके ये अशूरी सेना से और अशूर के राजा की गुलामी में से वो बाहर निकल गया था, उसने बलवा किया था। शैतान के साथ आपको बलवा करना पड़ेगा। शैतान आपको छोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, परिस्थिति आपको परेशान करने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको शैतान के सामने लड़ना पड़ेगा। और आपका लड़ना वो आपका मुख नहीं है, आपका लड़ना वो हथियार नहीं है। आपका लड़ना है, आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, आपको वचन पढ़ना पड़ेगा, आपको परमेश्वर में बने रहना पड़ेगा। अगर कोई बात हमारे जीवन में ऐसी है कि जो परमेश्वर को पसंद नहीं है तो आपको वो भी दूर करना पड़ेगा। हालेलुया। और जब हम ये करेंगे, ज्यादा समय देंगे हम परमेश्वर को और परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न होगा, तो फिर परमेश्वर शैतान को दूर करेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने हिजकिय्याह राजा को बंदी बनाने के लिए, हिजकिय्याह के लोगों को, यहूदा के लोगों को बंदी बनाने के लिए अपनी सेना को भेजा वहां पर। और उसकी सेना में जो लोग थे उनमें से 3 लोग मेन थे। वो जब हिजकिय्याह के पास आते हैं और हिजकिय्याह के पास आने का उनका मकसद ये होता है कि हिजकिय्याह के पास से बहुत कुछ लूट जाए। हिजकिय्याह ने
300 किक्कार चांदी और 30 किक्कार सोना जो उसने ठहराया था सनहेरीब ने, वो भी उसको दे दिया कि वो लड़ाई ना करे, चढ़ाई ना करे, उनको बंदी ना बनाए, शांति में रहने दे। वो भी उसने उसको दे दिया। और ऊपर से हिजकिय्याह ने क्या किया कि हिजकिय्याह ने राजभवन में से भी बहुत कुछ दे दिया और यहोवा के मंदिर के दरवाजों से और उन खंभों से भी जिन पर यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने सोना मढ़ा था, सोने को छीलकर आशूर के राजा को दे दिया। इतना कुछ देने के बाद भी वो अपनी सेना को भेजता है। यहोवा के मंदिर का सोना भी हिजकिय्याह दे देता है बचने के लिए, यहूदा के राजा को बचाने के लिए, क्योंकि आशूर की सेना उस समय बड़ी सेना थी। आशूर के राजा की जो सेना थी, आशूर बार बार उनके ऊपर अटैक कर रहा था, तो वो बहुत बड़ी सेनाओं लेके और रथों और घोड़ों समेत आते थे और इजरायली और यहूदा उनके आगे हार जाते थे और उनको अपनी ताकत कम लगती थी। तो ये समय में वचन ऐसा कहता है कि सनहेरीब ने अपने सेना के 3 जनों को भेजा। उसमें एक राबशाके मेन था और राबशाके ने हिजकिय्याह के पास आकर, जब वो हिजकिय्याह के पास आता है तो वो हिजकिय्याह से जोर से चिल्लाता है और उसको कहता है कि तू किस पर भरोसा रखता है। देख सनहेरीब क्या कहता है। सनहेरीब ने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध निंदा की और सनहेरीब ने परमेश्वर के लोगों का तिरस्कार किया, परमेश्वर का भी तिरस्कार किया। क्या आज आपके जीवन में आपका और परमेश्वर का, हमारे परमेश्वर का कोई तिरस्कार कर रहा है तो समझना कि हमारा परमेश्वर उसका जरूर बदला लेगा। अगर परमेश्वर की वजह से आपके ऊपर दुख और तकलीफ आ रही है तो परमेश्वर उसका जरूर न्याय करेगा और परमेश्वर अपना नाम महिमावान करेगा। इसके लिए आप डरना नहीं। आपके ऊपर दुख आता है, संकट आता है, तकलीफ आती है तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन के अंदर बड़े काम करने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सनहेरीब का जो राबशाके हैं वो आता है और उसको जोर जोर से चिल्लाकर भी ये कहता है और कहता है कि तूने मुझसे बलवा किया है। सुन, तू तो फिरौन के ऊपर भरोसा रखता है, क्योंकि उसको ऐसा था कि फिरौन के साथ मिल जाएंगे, मिस्र के साथ मिल जाएंगे। जब मैं चढ़ाई करूंगा तो ये मिलकर मेरे साथ लड़ने आएंगे। इसके लिए वो फिरौन के लिए बोलता है, लेकिन उसके बाद वो हमारे परमेश्वर के विरुद्ध में 22 आयत में लिखा हुआ है, 19 और 18 और 22 में, कि वो कहता है कि यदि तुम मुझसे कहो कि हमारा भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है, तो क्या वही नहीं है जिसके उच्च स्थानों और वेदियों को हिजकिय्याह ने दूर करके यरूशलेम में दंडवत करने के लिए बोला। बहुत सारी बातें वो परमेश्वर के विरोध में कहता है। और दूसरी बात ये कहता है कि तुम्हारे पास इतनी सेना भी नहीं है, तुम्हारे पास इतने लोग भी नहीं है। हमेशा हम अपने आप को इसी रीति से जांचते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है तो हम धनवान हैं, हमारे पास बहुत बड़ी सेना है तो हम जीतेंगे, हमारे पास बड़े बड़े लोग हैं तो हमारा काम होगा। ऐसे ही शैतान शत्रु हमारे मन के अंदर डालता है। इसके लिए ये भी उसका मॉरल डाउन करने के लिए, जब शैतान आपके ऊपर अटैक करेगा तो सबसे पहले शैतान आपके साथ लड़ाई करने से पहले, फिजिकल लड़ाई करने से पहले, आपके ऊपर अटैक करने से पहले आपको मेंटली वो डाउन करेगा, मेंटली आपके ऊपर वो अटैक करेगा। और इसके लिए वो कहता है कि चल मैं तुझे 2000 घोड़े दूंगा, क्या तेरे पास 2000 सवार है? कितना मजाक कि मैं घोड़े देता हूँ, तेरे पास इतना सेना भी नहीं है कि 2000 ऐसे घोड़े सवार नहीं है कि जो इस घोड़े के ऊपर सवारी करे और लड़े। और
दूसरी बात ये कहता है कि शैतान जब हमारे सामने आता है तो हमारा मॉरल तो डाउन करता ही करता है, लेकिन हमसे झूठ भी बोलता है। यहाँ पर राबशाके ऐसा कहता है, सनहेरीब का संदेश लेके आता है और कहता है कि इस स्थान को उजाड़ने के लिए जो मैंने चढ़ाई की है वो यहोवा ने ही कहा है मुझे। प्रभु के नाम से भी वो झूठ बोलता है कि इस जगह को मैं उजाड़ने के लिए आया हूँ, आपको बंदी बनाने के लिए आया हूँ। क्यों? क्योंकि यहोवा ने मुझे ये काम दिया हुआ है। और हम देखते हैं कि हिजकिय्याह को बंदी बनाने के लिए, परमेश्वर के लोगों को बंदी बनाने के लिए, जब एक बार उनकी अधीनता में से हिजकिय्याह छूट गया है, उसने बलवा किया है, तो उसको बार बार बंदी बनाने के लिए शैतान योजना करता है। जब आप कोई भी प्रॉब्लम में होंगे, जब आप कोई व्यसन में होंगे, कोई गलत बातों में होंगे, वहां से अगर आप पूरा मजबूत होकर, परमेश्वर के वचनों में दृढ़ होकर, प्रभु की आज्ञा मानकर जब वो सब गलत बातें छोड़ देंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि शैतान आपको छोड़ देगा। हालेलुया। बार परेशान करने की कोशिश करेगा, शैतान वापस आएगा आपके पास, वो आपको परेशान करने के लिए वापस आएगा। जो काम आप नहीं करना चाहते वो करवाने के लिए आपके पास बहुत वो ट्राई करेगा, आजमाइश करेगा, ऐसे लोग भेजेगा, ऐसे काम करेगा, आपको निराशा में डालेगा, आपका मॉरल डाउन करेगा, बहुत कुछ करेगा। और इसके लिए उसके बाद कहते हैं कि जब हिजकिय्याह के पास वो राबशाके और दूसरे जो उसके साथी हैं उनको भेजता है, और वो लोग आके उनसे ये मैसेज पहुंचाते हैं। और जब मैसेज पहुंचाते हैं तो वो ऐसे मैसेज पहुंचाते हैं कि जैसे सारी यहूदी प्रजा सुने। शैतान आपको डाउन करने के लिए, परेशान करने के लिए कोशिश करेगा, तो ऐसे करेगा कि आप तो परेशान होंगे ही होंगे, साथ में बहुत सारे लोग जो आपके साथ है उनको भी वो मारने की कोशिश करेगा, उनको भी वो डाउन करने की कोशिश करेगा। शैतान आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, आपको गिराने की कोशिश करेगा, आपको डराने की कोशिश करेगा, वो आपको आपके सामने चिल्लाएगा और दूसरों का उदाहरण देके किसी न किसी रीति से आपको डाउन करने की कोशिश करेगा, घमंड की बातें करेगा। यही सारी बातें राबशाके करता है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि वचन ऐसा कहता है कि हिल्किय्याह के पुत्र एल्याकीम, शेबना और योहा जो हिजकिय्याह की ओर से राबशाके से बात करते हैं, तो वो उनको बोलते हैं कि तू हमारे साथ अरामी भाषा में बोल, क्योंकि हम अरामी भाषा जानते हैं, तो हिब्रू में क्यों बोलता है। वो जोर जोर से चिल्लाकर इसके लिए बोल रहा था कि सारी जो यहूदी प्रजा वहां पर थी, वो सुन रही थी, वो सारी प्रजा डर जाए। शैतान आपके मॉरल को इसी रीति से डाउन करने की कोशिश करेगा, इसी रीति से शैतान आपको परेशान करने की कोशिश करेगा कि आपके साथ भी जितने लोग हैं, वो भी जो आपके साथ प्रार्थना करने वाले हैं, जो आपके साथ बैठकर आराधना करने वाले हैं, जो आपके साथ लड़ाई लड़ने वाले हैं शैतान के सामने, उनको भी गिराने की कोशिश करेगा। और राबशाके यही करता है कि वो अरामी भाषा में नहीं बोलता, लेकिन वो हिब्रू भाषा में बोलता है। और ये लोग उनको बोलते हैं, एल्याकीम और शेबना और योहा उनको बोलते हैं कि हमें तेरे दासों को अरामी भाषा आती है, तो अरामी में बोल ताकि ये लोग ना सुने। लेकिन वो जानबूझकर हिब्रू भाषा में ही यहोवा के विरुद्ध में बातें करता है, यहोवा की निंदा करता है, उन लोगों को मॉरल तोड़ने के लिए उन लोगों को वो डराता है, धमकी भी देता है, बहुत कुछ करता है। शैतान ऐसा ही करेगा, कुछ भी नहीं होगा, फिर भी आपको ऐसा लगेगा अरे डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया, अभी मेरा ऐसा होगा, मेरा ऑपरेशन होगा, मैं मर जाऊंगा। आजकल तो कोरोना का समय वापस आ गया है, तो थोड़ा सा हल्का सा जुकाम होगा तो बहुत सारे लोग तो डर जाएंगे, घर के लोगों को बाहर भी नहीं भेजने देंगे,
घर में भी बार बार हाथ धोएंगे न क्या क्या। परमेश्वर का लहू ही हमें बचाने वाला लहू। हालेलुया। जब आपके ऊपर परमेश्वर का लहू है तो वचन ऐसा कहता है, मरकी तेरे तंबू के पास नहीं आएगी। पिछले कोरोना में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने हाथ धो धो कर अपने आप को परेशान कर दिया। कितना तो खर्चा किया, उतना तो दान दिया होता तो अच्छा होता। हाथ धोने की चीजों के पीछे, है ना, कितने कपड़े धोने के पीछे साबुन लिया, डिटर्जेंट लिया, कितना अपने आप को धोया, बहुत कुछ हुआ, फिर भी लोग मर गए। अगर इतना कुछ परमेश्वर के लिए किया होता तो शायद बच भी जाते। और इतना डर के मारे लोग घर से भी बाहर नहीं निकल रहे। यही होता है डर। क्या होता है? शैतान सिचुएशन खड़ी करता है। आपके सामने सिचुएशन लाके खड़ी किया है। अभी भी वर्ल्ड के अंदर एक बहुत भारी सिचुएशन आ रही है, नो डाउट हो भी रहा है। और जो परमेश्वर के लोग हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वचन कहता है जो परम प्रधान की छाया में रहता है मरकी उसके तंबू के पास नहीं आती। बहुत लोगों ने अपने आप को बहुत परेशान किया था और अभी वापस परेशान हो जाएंगे कि अरे ये कोरोना वापस आ गया। हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वचन ऐसा कहता है, ये सब तो मैं दूसरे लोगों के लिए करता हूँ कि जो मुझे जानते ही नहीं, क्योंकि दुख तकलीफ संकट सब आएगा, अंत समय है। और इन समयों में हमें क्या करना है? जब तुम इन समयों को पास में आते हुए देखो तो हमें और ज्यादा परमेश्वर के नजदीक जाना है। लेकिन हम ये नहीं करते। हम तो सोचेंगे अरे हम मरना जाए, हमें ये करना पड़ेगा, हमें वो करना पड़ेगा। डरते हैं हम। जब भी परमेश्वर के स्वर्ग दूत ने दर्शन दिया तो पहले ये कहा डरो मत। प्रभु ने भी अपने चेलों को कहा डरो मत, वो तो मैं हूं, डरो मत, तुम्हें शांति हो। गब्रिएल ने भी बोला डरो मत। परमेश्वर हमें डरना नहीं सिखाता। हमारा परमेश्वर यहूदा का सिंह है। वो हमें डरना नहीं सिखाता, वो हमें शैतान के सामने लड़ना सिखाता है। शैतान के सामने मजबूती से खड़े रहना और परमेश्वर के वचनों को बोलना है। हमें उसके साथ कोई जैसे फाइटिंग करते हैं ऐसे रेसलिंग नहीं करनी। हमारी फाइट आत्मिक फाइट है। हमारे पास वचन होने चाहिए। और यहाँ पर कहते हैं कि आरामी भाषा में बोल, हमें पता है, लेकिन वो नहीं बोलता जानबूझकर कि सारे इब्रू लोग सुने और डर जाए अंदर से, इसके लिए वो नहीं बोलता। और ऊपर से ऐसा कहता है कि हिजकिय्याह तुमको क्यों कहता है कि यहोवा पर भरोसा करने का। वो वचन ऐसा कहता है कि यहोवा निश्चय हमको बचाएगा, ऐसा कहता है हिजकिय्याह आपको। लेकिन क्या आशूर के राजा से तुम बच सकोगे? क्या आज तक कोई जाति बच सकी है? क्यों? क्योंकि उस समय आशूर बहुत बड़ा राज्य था और बहुत बड़ी सेना थी और बहुत से लोगों को वो अलग अलग राज्यों के ऊपर चढ़ाई करके वो गुलाम बनाता था और अपना राज्य स्थापित करता था। इसके लिए वो कहता है कि क्या मेरे हाथ से कोई बचा है? तो वो हिब्रू भाषा में बोलते हैं। क्यों? ताकि उन लोगों को समझ में आए, उनका दिमाग मेंटली नर्वस हो जाए। आज शैतान भी हमारे साथ ऐसा ही करता है। हम सिचुएशन को देखकर डरते हैं। पतरस पानी के ऊपर तो चला, लेकिन जब समुद्र को और लहरों को देखा तो वो डरने लगा। समुद्र के अंदर रहने वाला था वो, तो भी डूबने का डर आ गया उसको। वो तो मछुआरा था ना, उसको तो तैरना भी आता होगा ना, फिर भी वो डर गया। हम भी ऐसा करते हैं। हमें डरना नहीं है, लेकिन हमें हिजकिय्याह के जैसा करना है। जब ये सारी बातें हो गई, उसने परमेश्वर के नाम की निंदा की और कहा हिजकिय्याह की बातें तुम सुनते हो और वो जो कहता है वो आप करते हो, लेकिन तुम बचोगे नहीं। और आगे वचन ऐसा कहता है 36 में, परंतु सब लोग चुप रहे और उसके उत्तर में एक बात भी नहीं कही। वो इतना बोलता है कि क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा? क्या ये करेगा? अरे शैतान तो उल्लू है, शैतान को भी कुछ पता नहीं है। शैतान को पता होता तो यीशु मसीह के जन्म के समय
अगर यीशु मसीह कौन सा बच्चा है, अगर वो शैतान को पता होता तो वही बच्चे को मारा होता। लेकिन 2 साल तक के बहुत सारे बच्चों को हेरोद ने मरवा दिया। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं था इसमें से यीशु कौन है, पता ही नहीं था। जब यीशु मसीह बैप्टिज्म लेने आया तब तक तो प्रकट नहीं हुआ था कि ये परमेश्वर का पुत्र है। शैतान ने तब तक उसके जीवन में कुछ भी नहीं किया था। लेकिन जब आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है, जब आकाशवाणी हुई तब उसने भी सुन लिया कि हाँ बेटा तू ही है। अब मैंने देख लिया कि कौन परमेश्वर का पुत्र। इतने साल पहले, 30 साल पहले, जब मैंने 2 साल तक के बहुत सारे बच्चों को मरवा दिया था, तो उसमें भी तू जिंदा रह गया। हालेलुया। शैतान कुछ भी उसको समझ में, उसको वो बुद्धिमान नहीं है, वो बुद्धिमान था, वो बुद्धिमान था, उसको बहुत कुछ प्रभु ने दिया था। लेकिन आज तो वो हवा में तीर ही लगाता है। जब आकाशवाणी हुई और उसको पता चला, और उसके बाद वो जब पवित्र आत्मा उतरा और यीशु मसीह जंगल में गया 40 दिन और 40 रात के लिए, है ना। आजकल तो हम फास्टिंग करते हैं गुड फ्राइडे के पहले 40 दिन 40 रात। बाइबल में वो नहीं है। बाइबल में ये है, यीशु मसीह का बैप्टिज्म होने के बाद आत्मा उसको जंगल में ले गया ताकि उसकी इब्लिस से परीक्षा हो, शैतान से परीक्षा हो। और जब यीशु मसीह वहां पे जाता है, अब शैतान उसके पीछे लग जाता है। बहुत बार हम अपने बोलने के द्वारा बहुत सारी बातों को प्रकट कर देते हैं। जो बातें हमारे जीवन में अच्छी अच्छी होने वाली होती है, वो नहीं बताना, ऐसे लोगों के आगे बताकर हम खुद ही वो बातें नहीं होने का रीजन बन जाते हैं। वो अच्छी बातें हमारे जीवन में आने से रुक जाती है, रुकावटें आ जाती है, जादू टोना हो जाता है, जेलसी की आत्माएं कार्य करती है, विरोध की आत्माएं कार्य करती है और हमारे काम नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम पहले से घमंड में सब कुछ बोलने लगते हैं, बताने लगते हैं। जैसे हिजकिय्याह ने भी अपने दुश्मन को अपने महल का सब कुछ बता दिया था। वो इसके आगे के अध्याय में लिखा हुआ है। जिसको नहीं बताना था उनको सब कुछ बता दिया, और बाद में वही उसका दुश्मन सब कुछ महल का लेके गया था। तो कभी कभी हम भी ऐसा करते हैं कि हमारे आसपास जो मॉनिटरिंग स्पिरिट होती है ना, हमारे पीछे पीछे घूमती होती है, हमारे पीछे पीछे शैतान ध्यान रखता है कि हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करने वाले, हमारे प्लानिंग क्या है, ये है वो है। जब आकाशवाणी हुई तब उसको पता चला कि ये परमेश्वर का पुत्र है, और उसके पीछे गया। वो उसके पीछे जाके फिर उसको कितनी बार, वो 3 बार वो उसकी परीक्षा लेता है। इस पत्थर को बोल रोटी हो। पत्थर को रोटी बनाने में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू है, वो भी जांचना चाहता, अगर तू है परमेश्वर का तो मैं भी देखूं कि है कि नहीं, रियल में ये आकाशवाणी हुई तो है कि नहीं। दूसरी बात भी बोलता है ऊपर से नीचे गिराने के लिए, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। यदि प्रॉब्लम उसको इस वर्ड में था कि वो परमेश्वर का पुत्र है कि नहीं, अभी भी उसको कुछ समझ में नहीं है। हालेलुया। हम भी अपने जीवन में ऐसा ही करते हैं, जो ना बताना, जो ना बोलना वैसा हम करते, लेकिन जो करना वो हम नहीं करते। यहाँ पर हिजकिय्याह के सारे लोग चुप रहे। बहुत बार हमें चुप रहना पड़ता है, बहुत बार हम चुप नहीं रह सकते। बहुत बार हमें चुप होना चाहिए लेकिन हम चुप नहीं रहते, तुरंत ही कुछ बोलने का हमारे मन में आ जाता है। हमारी जीभ है ना, हड्डी नहीं है, उसमें कुछ भी बोला करती है, अधिकार से, घमंड से कुछ भी बोला करती है, और हर एक शब्दों का परमेश्वर कहता है कि न्याय होने वाला है। लेकिन हिजकिय्याह ने बोला था कि चुप रहना। उसके सारे लोग चुप रहे, एक भी बात ना कही, क्योंकि राजा की ऐसी आज्ञा थी कि उत्तर मत देना। शैतान को उत्तर नहीं दिया जाता, शैतान के साथ बहस नहीं की जाती। शैतान के साथ यीशु मसीह ने भी बहस नहीं की, कभी भी काम करके दिखाया प्रभु ने। हालेलुया। हमें प्रार्थना में बैठना है, हमें परमेश्वर के आगे बैठना है। जब विपरीत परिस्थिति आती है, शैतान हमारे पर हमला करता है, बीमारियां आती है, संकट आता है,
तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके शरण में, उसके भवन में, परमेश्वर के लोगों के पास, प्रॉफिट के पास, सही सेवकों के पास जाना होता है, लेकिन हम वो नहीं करते। इसके लिए हम अपनी लड़ाई खुद जीत नहीं सकते। दाऊद के साथ भी कुछ वफादार लोग थे। दाऊद भी अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ रहा था, अकेला नहीं लड़ रहा था, परमेश्वर उसके साथ था, लेकिन परमेश्वर ने उसको भी कुछ वफादार लोग दिए थे। यहाँ पर हिजकिय्याह ने भी लोगों को जो बोला था, कोई उत्तर ना दिया उनको। और वचन कहता है कि उसके साथ जितने भी लोग थे, एलियाकीम का पुत्र, हिजकिय्याह का पुत्र एलियाकीम और शेबना और आसाफ का पुत्र योआ, ये तीनों ने अपने वस्त्र फाड़े और हिजकिय्याह के पास गए और बातें सुनाई। क्या आपके पास ऐसे लोग हैं कि अपने वस्त्र फाड़ कर परमेश्वर की उपस्थिति में जाए? आपके लिए इतना प्यार रखने वाले लोग, आजकल आपने तो आपके ऊपर इतना प्यार रखने वाले सेवकों को, दासों को तो छोड़ दिया है। कहां से हमें प्रोटेक्शन मिलेगी? कहां से हमें बैक मिलेगी? हमारे पास प्रार्थना की बैक होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने भी कहा था कि प्रार्थना करो, जागते रहो, वॉच एंड प्रे। लेकिन हम वो नहीं करते, हम दूसरा कुछ वॉच करते रहते हैं। ये आया, ये गया, ये कहाँ गया, कहाँ से आया, क्या किया। हमारे पास बहुत समय होता है घूमना फिरना, दूसरों की बातें करना, निंदा करना, बहुत कुछ समय हम वेस्ट में बिता देते हैं। लेकिन वचन कहता है इन्होंने अपने वस्त्र फाड़े और हिजकिय्याह के पास गए। और वचन ऐसा कहता है हिजकिय्याह भी अपने वस्त्र फाड़ कर सही जगह पे पहुंचा। क्या आप सही जगह पे पहुंचते हो दुख और तकलीफ में? कि दोरे धागे करवाते हो, कि मंत्र तंत्र करवाते हो, वो बाबे के पास दौड़ते हो? क्या करते हो आप? क्या करते हो? ऐसे लोग के जो प्रार्थनावादी ही नहीं है उनके पास जाते हो, जो आपको हाँ हाँ करके कभी भी आपके लिए प्रार्थना नहीं करते, ऐसे लोगों के पास जाते हो। ये अपने वस्त्र फाड़ कर परमेश्वर के भवन में गया, परमेश्वर के भवन में जाकर, और वचन ऐसा कहता है उसने अपने लोगों को, ये तीनों को, पुरनियों को टाट ओढ़े हुए कहां पर भेजा पता है आपको? यशायाह का पुस्तक तो दूसरे राजाओं के पुस्तक के बाद बहुत पीछे आता है, लेकिन ये समय में हिजकिय्याह के पास यशायाह प्रबोधक था। भले ही वो पुस्तक पीछे है बाइबल में, लेकिन दूसरे राजा 19 चैप्टर में जो बातें लिखी गई है, और उस समय में ये जो बातें हैं यीशु मसीह के कम से कम 800 साल पहले, 700 से 800 साल पहले की बातें हैं। यीशु मसीह के ईसा पूर्व 722 से लेके 800 तक के बीच में ये सब हुआ था। और उस समय में यशायाह प्रबोधक था, और वो अपने लोगों को यशायाह प्रबोधक के पास भेजता है। क्या आप दुख में और तकलीफ में सही लोगों के पास जाते हो? क्या आपके पास ऐसे लोग हैं? क्या आपके पास सही रिविलेशन वाले लोग हैं? क्या आपके पास सही प्रार्थना करने वाले लोग हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है कि यशायाह को वो भेजता है उसके पास ये कह के कि हिजकिय्याह यूं कहता है कि आज का दिन संकट का दिन है, निंदा का दिन है। बच्चों का जन्म का समय तो हुआ, पर बच्चों को जन्म देने का बल नहीं है। कितना कठिन समय है कि अब आशुर का राजा सनहेरीब यहूदा के बच्चों को गुलाम करने के लिए आया हुआ है, और गुलाम करने के पहले, लड़ाई करने से पहले, चढ़ाई करने से पहले, वो पहले ही हिजकिय्याह राजा और उनके लोगों का, यहूदा के लोगों का बल, मजबूत बल तोड़ देना चाहता है। हमेशा शैतान हमसे ऐसे ही फाइट करता है, वो हमें पहले ही मेंटली खत्म करने की कोशिश करता है। और वचन ऐसा कहता है कि वो कहता है यशायाह को बोलना है कि कदाचित परमेश्वर यहोवा राबशाके की सब बातें सुने, और जिससे इसके स्वामी अश्शूर के राजा ने यहाँ पर भेजा है और परमेश्वर की निंदा की है, उसने वो सब बातें प्रभु ध्यान में ले
और जब यशाया के पास वो गए तो यशाया ने 19 चैप्टर और उसकी 6 आयत में लिखा है कि अपने स्वामी से कहो कि यहोवा यूं कहता है कि जो वचन तूने सुने जिसके द्वारा अश्शूर के राजा के जनों ने मेरी निंदा की है, उनके कारण मत डर और मत डर। हमेशा हम डरते ही हैं, हर बात में डरते हैं। रात को अंधेरे में भी डरते हैं, कोई तूफान ना आने वाला हो तो भी डरते हैं, कोरोना आ जाता है तो भी डरते हैं, आने वाला डर हो तो भी डरते हैं। डर हमेशा शैतान को हमारे जीवन में आने का इनविटेशन देता है। यशाया कहता है कि वो यहाँ पे नहीं आएगा, मैं उसको ऐसा प्रेरित करूंगा कि वो कुछ समाचार सुनकर अपने देश में लौट जाएगा सन्हेरीब, और मैं वहां उसको उसी के देश में मारवा डालूंगा तलवार से। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर। क्या आपके दुश्मन, आपके विरोधी कोई भी हो, शैतान जब आपके विरोध में कुछ बोलता है तो क्या आप भी उनके सामने लड़ने जाओगे? वचन ऐसा कहता है कि तेरे नाश करने वालों को मैं घुड़कूंगा। परमेश्वर जब घुड़कता है ना तो परमेश्वर उनको पूरा ही ले लेता है ऊपर। एक बार परमेश्वर ने मुझे बोला था कि तेरे नाश करने वालों को मैं घुड़कूंगा, मतलब मेरे विरोध में बोलने वाले, मेरी अपोज में बोलने वाले, मेरी मिनिस्ट्री के विरोध में बोलने वाले, मेरे साथ जो लोग हैं उनके विरोध में बोलने वाले, हमारे विरोध में काम करने वाले, वो तो होंगे ही होंगे। आप ही के बीच में से ऐसे लोग होंगे कि जो आपको ऐसा लगेगा कि वो हमारे हैं, लेकिन वो हमारे नहीं होंगे। मैंने अपनी मिनिस्ट्री में ये बहुत देखा है कि जिन जिन लोगों के ऊपर मैं भरोसा करती थी वो सभी लोगों ने मेरे विश्वास को तोड़ा है। मुझे ऐसा लगता था अरे ये बहुत अच्छे, इनके द्वारा ये वो कभी भी यहाँ से जाने वाले नहीं, कभी भी मेरे विरोध में बोलने वाले नहीं है, कभी भी। लेकिन मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जो आपको बहुत अच्छा लगेगा ना वही आपका दुश्मन होगा। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर के दास ना किसी के भी ऊपर विश्वास ना करें। अगर विश्वास करना है तो परमेश्वर के ऊपर करें, परमेश्वर के ऊपर करें, मनुष्य के ऊपर कभी भी विश्वास ना करें। मेरे वहां पे 2006 से लेके आज तक सेवा होती रही, कोरोना में भी होती रही, कभी भी मेरी सेवा बंद नहीं हुई और आज तक प्रभु ने बंद भी नहीं होने दी। लेकिन मेरी सेवा के विरोध में बोलने वाले लोगों के ऊपर क्या क्या तकलीफें आई, बहुत सारी तकलीफें आई, और वो तो आती रहेगी, क्योंकि परमेश्वर के जन के विरुद्ध में वचन ऐसा कहता है मेरे नबियों को हानि मत करो और मेरे नबियों के विरोध में मत बोलो। सही नबी जो होता है, परमेश्वर की ओर से चुना हुआ होता है, उनके विरोध में बोले हुए एक वर्ड्स आपकी जिंदगी ले सकता है और तबाह कर सकता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सही जगह पे प्रॉफेट यशाया उस समय के ऊपर था, वहां पे उनके पास बेचता है, और जो पत्र आए थे जो राबशके के द्वारा सन्हेरीब ने भेजा था, वो लेके वो परमेश्वर के भवन में जाकर उसने पत्रों को फैला दिया। हे प्रभु, जो कुछ है यही है, देख अब तूने क्या करना, तू देख। प्रभु कब जवाब देगा? जब हमारी जिंदगी सही होगी। प्रभु कब आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा? जब आप सही रीत में परमेश्वर में चलने वाले होंगे। हम प्रभु में सही रीत से चलते नहीं है, आज्ञाओं का पालन नहीं करते, सही समय नहीं देते परमेश्वर को। बाद में जब दुख आता है, तकलीफ आती है, शैतान परेशान करता है, रोग बीमारी आती है, फिर हम बहुत कुछ करते हैं, फास्टिंग करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मीटिंगों में जाते हैं, फिर हम बोलते हैं कि इतना कुछ करते हैं तो भी प्रभु कुछ करता ही नहीं है। तो ये हमारे विरोध के शब्द है परमेश्वर के विरोध में। परमेश्वर हमेशा न्यायी है, परमेश्वर कभी भी कुछ गलत नहीं करता। परमेश्वर ने आज तक कभी भूल नहीं की है। परमेश्वर ने पश्चाताप किया है कि मनुष्य को बनाकर उसको दुख हुआ, वचन कहता है, लेकिन गलती नहीं की प्रभु ने। प्रभु गलत नहीं करता, और प्रभु के लोगों के विरोध में हमें कुछ भी बोलना नहीं है। मेरे नबियों की हानि मत करो, वचन ऐसा कहता है, उनके विरोध में मत बोलो। हिजकिय्याह ने वो पत्र लेके परमेश्वर के भवन में रखा, फैला दिया, और राबशके के वचनों को, शब्दों को परमेश्वर के आगे कहा। हम क्या करते हैं? लोगों के सामने लड़ने जाते हैं। हे तूने ऐसा क्यों बोला, हे तूने ऐसा क्यों बोला। मेरे वहां पे जब मिनिस्ट्री चल रही है, चर्च चल रहा है,
कुछ लोग जो यहाँ आते थे, उन्होंने किसी ने पूछा उनको कि ये मीटिंग चल रही है अभी, तो पता है मीटिंग चल रही है, फिर भी ऐसा बोलते वहां तो मीटिंग बंद हो गई, वहां भी तो चर्च बंद हो गया, नहीं अभी तो नहीं चल रहा। ये क्या है? विरोध है। ये क्या है? जलन है, अंदर से जलन है। अगर कोई भी सेवक ने आपके जीवन में अच्छा किया है और आप उनसे दूर हो गए हैं, तो गलती आपकी है, उनकी नहीं है, क्योंकि उनको सिर्फ आपके लिए नहीं चुना प्रभु ने। उनके पास बहुत सारे लोग हैं, उनको अभी बहुत लोगों के लिए काम करना है। उनको सिर्फ आपके साथ बने रहना नहीं है। आप बन गए, बने रहो, प्रार्थना में रहो, प्रभु में रहो, आते रहो, उसी जगह पे जाते रहो। चर्च बदला बदल ना करो, सेवक बदला बदल ना करो, उसमें आपका कोई भी प्रोग्रेस नहीं होने वाला। ऊपर से इधर उधर दौड़ने वाले आप बन जाओगे और कहीं पे भी आप स्टेडी नहीं रहोगे। आज मेरे पास अभी एक बहन ऐसी आई थी, 15-20 साल पहले उसकी जो हालत थी, आज भी वही हालत है। आज भी वही हालत है। यहाँ तक कि उसके बेटे के लिए हमने प्रार्थना की थी। उसका बेटा इतना शैतानिक बातें उनके ऊपर अटैक कर गई थी। हमारे चर्च में आके अच्छा हो गया था, सब कुछ अच्छा हो गया था, आने का बंद कर दिया। जब कुछ अच्छा होता है ना, तो लोगों को लगता है बस अब ठीक हो गया, अभी कोई जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद शैतान डबल रीति से अटैक करता है। आज वो बच्चा किधर है? गुम हो गया है। वो जवान बच्चा अभी मिलता भी नहीं है। वो पहले भी ऐसा ही था, पागल जैसा, उसके ऊपर ऐसा अटैक किया हुआ था। लेकिन जब प्रार्थना की उसके लिए, सब अच्छा हो गया, प्रार्थना में बैठने लगा, सब कुछ अच्छा हो गया। उसके बाद जब हम एनोइंटेड जगह को छोड़ देते हैं ना, हम वापस तकलीफ में आते हैं, वापस प्रॉब्लम में आते हैं, वापस पहले वाला सब कुछ शैतान करने की कोशिश करता है, हमें गिराने की कोशिश करता है। यहां तक कि शैतान आपको मार डालने की भी कोशिश करेगा। शैतान को आपके अंदर रहने का कोई रीजन है। जब वो रीजन पूरा हो जाएगा, जब आपको वो बीमारी लगा देगा, आपको वो मार देगा, आपका सब कुछ खत्म कर देगा, जब उसका मकसद पूरा हो जाएगा, तो फिर वो चला जाएगा। जब आप भी मर जाओगे, किसी और में जाएगा, किसी और को परेशान करेगा। आपके जीवन में शैतान का आने का मकसद होता है, वो आपको गुलाम बनाना चाहता है। गुलाम बनाकर वो अपनी सेवा करवाना चाहता है। यहां तक कि मर जाने के बाद यहां तक वो नहीं छोड़ेगा। अगर आपका सही कनेक्शन नहीं है, तो आप बचने वाले नहीं हैं। इसके लिए तो प्रभु ने 2-2 की जोड़ी में भेजा था प्रेरितों को, अकेला नहीं भेजा। हमेशा कोई सही सेवा करने वाला होगा तो वो अकेला नहीं होगा, उसके साथ कोई तो होगा ही, उसके साथ कोई तो चुना हुआ प्रभु देगा ही देगा, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि यशायाह ने उनको हिम्मत दी, परमेश्वर की ओर से वचन दिए। 19 और उसकी 20 आयत से लेकर यशायाह ने हिजकिय्याह को बहुत सारी बातें बताई। और वचन ऐसा कहता है कि 28 में, मैं तेरी नाक में अपनी नकेल डालकर और तेरे मुंह में अपना लगाम लगाकर जिस मार्ग से तू आया है उसी से तुझे लौटा दूंगा। परमेश्वर को नाक में नकेल डालना भी आता है, मुंह में लगाम डालना भी आता है। इसके लिए आज अगर हम अपना मुंह बंद नहीं कर सकते, जैसा तैसा बोलते हैं, तो निश्चय जानो कि एक दिन ऐसा आएगा कि परमेश्वर मुंह में लगाम डालेगा आपके, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि आपके मुंह से ज्यादा पाप हो। नाक में नकेल डालेगा प्रभु, नाक में कड़ी डालकर घुमाना मुझे आता है, परमेश्वर का वचन कहता है। यशायाह में भी लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी सन्हेरीब के लिए वही शब्द प्रभु बोल रहा है। इतनी बड़ी आसुरी राज्य के सेना का राजा और राज्य का राजा यशायाह के आगे कुछ भी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के दासों और सेवकों के अगर आगे कोई भी शैतान बड़ा नहीं होता, अगर वो सही परमेश्वर का दास है तो। चाहे तुम जेल में भी क्यों ना हो, चाहे तुम जेल में भी क्यों ना हो, तुम्हारे द्वारा बड़े बड़े ही काम होंगे। चाहे तुम्हें कहीं पे कोई जगह पे बांध के क्यों ना रख दे, कोई लायन भी, चाहे आपको सिंहों की मांद में क्यों ना डाला जाए, सिंह भी अपना मुंह बंद कर देंगे, अग्नि भी आपको आंच नहीं लगाएगा।
क्यों? क्योंकि यहूदा का सिंह आपके साथ है, यहूदा का सिंह आपके साथ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यशायाह ने उसको बोला और चिन्ह भी दिया, और वचन कहता है 35 में, उसी रात को क्या हुआ, यहोवा के एक दूत ने निकलकर आशुरियों की छावनी के 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग उठे तब देखा तो सब ही सब पड़े थे। अगर आपका शत्रु आपके आगे कितना भी बड़ाई हाके, कितना भी घमंड करे, कितना भी बोले, अगर आप प्रभु में है ना, तो फिर तो परमेश्वर घुड़केगा। तेरे नाश करने वालों को मैं घुड़कूंगा, तेरे विरुद्ध में बोलने वालों की जीभें में बंद करूंगा, उनकी नाक में मैं नकेल डालूंगा, उनके मुंह में मैं लगाम डालूंगा। उनको वापस तेरे पास ही आना पड़ेगा प्रार्थना के लिए। आज मैं परमेश्वर के दासों को कह रही हूँ, बहुत सारे दास अपने लोगों से, अपनी कलीसिया के लोगों से परेशान है कि हे प्रभु, हम कितना इनको सिखा रहे, फिर भी नहीं समझ रहे, फिर भी नहीं ये कर रहे, फिर भी हमारे विरोध में बोलते जाते। याद रखना, वही लोग एक दिन वापस आपके पास प्रार्थना के लिए आएंगे। प्रभु उनको घसीट कर, नाक में नकेल डालकर वापस लाएगा। उनका कोई भी उद्धार नहीं होगा आपके बिना, क्योंकि प्रभु ने उनके लिए सिर्फ और सिर्फ आप ही को ठहरा है, और किसी को नहीं ठहरा, और किसी को नहीं ठहरा है। इजराइल प्रजा के लिए मूसा कोई ठहराया था। कुछ भी हो जाए, मूसा के बिना उनका उद्धार नहीं था। कुछ भी हो जाए, यहोशू को ही ठहराया था। उन्हीं के पास उनको जाना पड़ेगा, उन्हीं के द्वारा ही विजय मिलेगी उनको, उन्हीं के द्वारा ही कनान देश में प्रवेश मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और वचन ऐसा कहता है 1,85,000 एक दूत ने मार दिया। और वचन कहता है अस्सुर का राजा सन्हेरीब वापस चला गया। मतलब प्रभु ने अपने वचन को पूरा करने के लिए, नहीं तो वो भी वहां पे मरा हुआ पड़ा होता। लेकिन वचन कहता है यशायाह के द्वारा बोला था कि वो अपने देश में वापस जाएगा और मैं उसको अपने ही देश में तलवार से मरवाऊंगा। वो मारा नहीं गया था, खुद नहीं मरा था, लड़ाई में नहीं मारा था, उसको मैं मरवाऊंगा। परमेश्वर की ओर से मौत आई थी उसके ऊपर, परमेश्वर की ओर से उसके ऊपर तलवार आई थी। और जब वो अपने देश में नीनवे लौट गया, आज भी है नीनवे इराक में, आज भी नीनवे इराक में, जहाँ पे परमेश्वर ने भेजा था यूना को कि जहाँ नीनवे बड़ा शहर है, आज भी नीनवे है। आज भी जोना की टॉम वहां पर थी, जो अभी अभी कुछ समय पहले जो त्रासवादी लोग हैं उन्होंने वहां पर बॉम्ब से उस टॉम को उड़ा दिया था। वो न्यूज में देख रही थी टीवी के अंदर कि प्रॉफेट जोना की टॉम को त्रासवादियों ने उड़ा दिया। परमेश्वर अपने दासों के वचनों को पूरा करता है, स्थिर करता है। इसके लिए परमेश्वर के कोई दास ने अगर आपके जीवन में कुछ बोला है तो आप उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए लगे रहो, उनके कनेक्शन में रहो, उनके द्वारा प्रार्थना कराओ, उनकी संगति में रहो, तभी आपके जीवन में वो वचन पूरा होगा, तभी पूरा होगा। और कहते हैं कि वो अपने देश में नीनवे चला गया और जब अपने देवता के मंदिर में दंडवत करने को गया तो अबीमेलेक और सरेसर ने उनको तलवार से मार दिया, मर गया। परमेश्वर के दास हिजकिय्याह के ऊपर पूरी सेना लेकर और सारे यहूदी प्रजा को गुलाम बनाने के लिए आया हुआ सन्हेरीब, उसका सारा सैन्य, एक दूत 1,85,000 को मार देता है, तो आपके लिए कितने दूत की जरूरत है? हालेलुया। अगर आप आज तक भी परेशान हो अपने दुखों में, संकटों में, आपके लिए एक दूत 1,85,000 को मार सकता है, तो सारी दुनिया को खत्म करने के लिए कितने दूत चाहिए? एक सेकंड में परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है। आपके दुश्मन आपको दिखेंगे भी नहीं, आपको परेशान करने वाले आपको दिखेंगे भी नहीं, आपकी जिंदगी में डिस्टरबेंस लाने वाले जिंदा भी नहीं होंगे, क्योंकि मैंने भी वो अनुभव किया हुआ है कि तेरे नाश करने वालों को मैं घुड़कूंगा। मेरा तो नाश नहीं हुआ, लेकिन मेरा नाश करने का सोचा, मेरा बिगाड़ने का सोचा, मेरा जो कुछ है वो लूटने का सोचा, बहुत कुछ बातें।
मेरे लिए विरोध में बोला, निंदाएं की, बहुत कुछ किया, आज उनकी हालत बहुत खराब है। और बहुत सारे तो है भी नहीं, बहुत सारे तो है भी नहीं। लेकिन परमेश्वर कहता है दुष्ट की मौत से मुझे कोई आनंद नहीं होता। वो पश्चाताप करे और परमेश्वर का स्वीकार करे, मन फिराए, उसी में परमेश्वर को आनंद होता है। आज आप भी परमेश्वर के वचनों में बने रहें और आपके जीवन में हमेशा विजयी रहे और परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको ब्लेस करे।